दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। हसन ने आगे बढ़कर कहा, ए मुआहे, वही औरत आई है। फातिमा ने मुस्कुराहट के साथ दरवाजा खोला। औरत ने कहा, बीबी, अल्लाह की किस्म, आपके घर की दुआ ने हमें आज वो दिया जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। ये कुछ अशिया कबूल कर लीजिए। वो गल्ला, शहद, खजूरें और खुश्क मेवा साथ लाई थी, मगर सादा दिल के साथ, तकल्लुफ के बगैर। मदीना मुनव्वरा की फिजा हमेशा ही नूरानी थी, मगर इस दिन की चमक कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी गलियों पर पड़ती तो महसूस होता कि हर जर्रे में जिक्र इलाही की खुशबू घुली हुई है। नबी पाक के शहर की मुसाफत, इसकी खामोश गलियां, मस्जिद नबवी की आजान की सदा, सब कुछ दिल को सुकून देता था। इसी शहर में एक छोटा सा घर था। दरवाजा लकड़ी का, मगर इंतहाई साफ, रोशनी अंदर तक आती और दिलों में ईमान की ठंडक फैलाती। ये घर सैयदा फातिमा अल-ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा का था। वो घर जहां फरिश्ते सलाम करते थे। वो घर जहां हसन और हिसी की हंसी गोया जन्नत की खुशबू बनकर फुरती थी। वो घर जहां अली की कदमों की चाप अल्लाह के जिक्र की तरह रूह पर असर करती। सुबह की हवा में ताजगी थी। सैयदा फातिमा अपने हाथों से चुकी चला रही थी। हाथों पर निशानात तो थे, मगर चेहरे पर ना थकन ना शको, बस अल्लाह की रजा। हसन और हिस्से करीब बैठे छोटे छोटे हाथों से आटा जमा करने में मां की मदद कर रहे थे। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। ना जोर से, ना तकल्लुफ से, बल्कि बहुत धीमे लहजे में। फातिमा ने जवाब दिया, कौन? सामने एक कमजोर बीमार सी औरत थी, चेहरे पर फकरी मगर निगाह में अदब। इसने कहा, मैं एक गरीब लकड़हारे की बीवी हूं। कई दिन से घर में फाका है, बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं होती। क्या आप अहले रसूल होने के नाते हमारी मदद कर दें? ये जुमला सुनते ही फातिमा के दिल में दर्द उठा। अहले बैत की सीरत में इनकार नाम ही नहीं था। उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा, बीबी, मेरे घर में आज कुछ भी तैयार नहीं, मगर थोड़ा सा आटा पेस रही हूं। ये ले जाओ, अपने बच्चों को खुला देना। और फिर उन्होंने अपना हिस्सा नहीं, बच्चों का हिस्सा भी दे दिया। वो औरत हैरान थी, कहने लगी, अपने अपने बच्चों का भी हिस्सा दे दिया। फातिमा ने मुस्करा कर फरमाया, जिस रब ने हमें दिया वही तुम्हें भी देगा। हमारे बच्चे अल्लाह पर भरोसा रखने वाले हैं। हसन और हिस्से खामोशी से सब सुनते रहे, मगर उनके चेहरे पर नूर और सब्र की लाली थी। उन्होंने ना रोका, ना कहा कि हमें भूख लगती है। औरत ने सामान लिया और वापस चल दी। रास्ते में सोचती रही, ये घर अहले बैत का है, फिर भी अपने लिए कुछ ना रखा। जैसे ही वो अपने घर पहुंची, इसके शौहर लकड़ियां पीठ पर लादे घर आ रहा था। पसीना, थकन और दिन की मेहनत। बीवी ने जल्दी से आटा निकाला और कहा, आज हमें फातिमा ने खाना दिया है। शौहर हैरान, वो तो रसूल की बेटी है। वो खुद कलील में रहती हैं, फिर भी दूसरों को देती है। जैसे ही आटा गूंधा गया तो अजीब इतर खुशबू महसूस हुई, ऐसी महक जो मदीना की आयवा में होती है, मगर घर तक कब आती है। रोटी पकाई गई और जब खाने बैठे तो वो रोटी खत्म ही ना हुई। जितना खाते इतनी ही बढ़ती। बीवी रो पड़ी, ये रिस्क आम नहीं, ये अहले बैत का दिया हुआ है। इसी रात मदीना के आसमान पर चांद बहुत शफाफ था। फातिमा नमाज में खड़ी थी, दुआ में थी और दिल सरापा खुलूस। ए रब, जो तेरे नाम पर आया मैंने इसे तेरे नाम पर दिया। वो अपनी रहमत से इसके घर में बरकत उतार दे। फरिश्ते खामोशी से आमीन कह रहे थे। अगले दिन वो लकड़हारे की बीवी दोबारा आई, चेहरे पर खुशी, दिल में सलामी और हाथ में एक छोटा सा तोहफा। इसने कहा, बीबी, मेरे शौहर ने आज ज्यादा लकड़ियां बेची, रिस्क में बरकत हुई। ये कुछ दाने और थोड़ा सा शहद में लेकर आई हूं, कबूल फरमाएं। फातिमा ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले हसन आगे आए और बोले, मां, हम लेंगे, मगर तुम्हारे घर की जरूरत पूरी होने के बाद। औरत की आंखों में अश्क थे। यही तो फर्क है अहले दुनिया और अहले बैत में। दुनिया वाले लेने में खुश और अब देने में खुश। इस दिन दोबारा आटा पैसा गया। कमर में दर्द के निशानात, मगर चेहरे पर नूर की झलक।
सदका ताहिरा अपने हाथों से आटा देती ही जा रही थीं। गोया उनके हाथ से निकलने वाला हर दाना सदका, शिफा और रहमत था। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। नूरानी आवाज, नर्म लहजा, अस्सलाम अलैकुम फातिमा बेटी। ये रसूल अल्लाह थे। फातिमा जल्दी से उठी, दरवाज़ा खोला और इंतहाई अदब से इस्तकबाल किया। नबी ने फरमाया, बेटी आज तेरा हाल कैसा है? फातिमा ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, बाबा जान, आज भी अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और किसी और की मदद करने की सआदत बख्शी। रसूल ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए फातिमा, तुझ पर, तेरे घर पर और तेरी नस्ल पर अल्लाह की खास रहमतें हों। सदका करने वाला कभी कम नहीं होता। हुजूर तशरीफ ले ही रहे थे कि जबरन नाजिल हुए। अर्ज की, आ रसूल अल्लाह, ये रिस्क और रहमत की टोकरी अब की बेटी के लिए है। आज अल्लाह ने उनके इसार के सबब जन्नत में कई महल अता फरमाए। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए मगर खुशी के, और इस दिन उनके घर में खाना उतरा इतना कि हसन, हिसी, अली और पूरे महल्ले के यतीमों को खिलाया गया।